कुरुक्षेत्र के शाहबाद से अच्छी खबर सामने आई है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य प्रदेश में सबसे पहले यही पूरा किया गया। एसडीएम शुभ राठी ने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन सफलतापूर्वक किया गया। इसे प्रशासन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसमें हमने जहाँ तक कोशिश करी जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो जारी हिदायतें थी एसआईआर के बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट थी। हमने कोशिश करी है कि भी उन्हीं हिदायतों के अनुसार सारा काम हमने निपटाया है। स्पष्ट हिदायतों के चलते जिन भी व्यक्तियों को बीएलओ को कुछ समझने में परेशानी आ रही थी, हम प्रत्येक दिन शाम को 8 से 8:30 बजे जो पीछे रहने वाले बीएलओ थे उनके साथ में विशेष रूप से वीसी के माध्यम से हम मीटिंग करते थे और चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार उनका कोर्स करेक्शन किया जाता था। और इस काम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे राजनीतिक दलों का भी वहाँ पर रहा है। राजनीतिक दलों ने सभी ने और सभी मतदाताओं ने हमको भरपूर सहयोग किया है और सारे बीएलओ ने और हमारे बीएलओ सुपरवाइजर ने और एईआरओ ने सब ने मिलकर अथक प्रयास करे हैं। इसी वजह से ये काम सफल हो पाया। तो सर मीटिंग भी लेते रहे बीच जी, इसमें हमने बहुत ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर किया। हमने बीएलओ की बार बार हमने ट्रेनिंग करी। एक तो ट्रेनिंग हमने 12 तारीख को ही कर दी थी, 12 जून को सबसे पहले। उसके बाद में हमने फिर ये आइडेंटिफाई किया कि भी जिस भी चरण पे जिस भी पॉइंट के ऊपर विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हमने वो विशेष ट्रेनिंग कराई। छोटी छोटी कोर्सेज बना के अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमने ट्रेनिंग करवाई है जहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी और जिन जिन बीएलओ को दिक्कत आ रही थी उन बीएलओ को हमने किया है। और एक जो चीज़ हमने रेगुलरली फॉलो करी वो ये करा था कि भी 5 बूथ हम लगभग प्रतिदिन हम कोशिश करते थे कि मैं स्वयं भी 5 पीछे रहने वाले बूथों को व्यक्तिगत रूप से जाके इंस्पेक्शन करता था। और हमारे 5 एईआरओ हैं, प्रत्येक एईआरओ 5-5 बूथ हम करते थे। सभी सुपरवाइजर के लिए भी ये आदेश थे कि भी 5 बूथ प्रतिदिन जो कम प्रगति वाले हैं वो चेक करें। इसी प्रकार से हमारे 19 सुपरवाइजर हैं, 5 एईआरओ हैं, मैं स्वयं हम लगभग 50% के करीब हम सारा का सारा जो हमारा 185 बूथ में से 90+ बूथ को हम 5-5 बूथ बांट के ऐसे हम कवर कर लेते थे डेली की। तो सर आगे तारीख भी दी गई या कुछ रह गया जो आगे समय भी है कुछ? जी, हमारा 100% हो चुका है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें चुनाव आयोग के अनुरूप जो समय सारणी है उसमें 14 तारीख तक ये काम किया जाना था। तो आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एक मीटिंग भी करी है। उनको बताया है कि भाई किसी व्यक्ति का यदि एएसडीडी में नाम आ गया है और उसको लगता है कि भाई नहीं मैं किसी कारण से मैं बाहर अस्थायी रूप से बाहर गया था और वो 14 तारीख से पहले यदि वापस आ जाता है तो उसको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो अपना फार्म जो है 14 तारीख को कल भी विशेष तौर से हमारे बीएलओ हैं प्रत्येक बूथ पर बैठेंगे, वो बूथ बीएलओ को दे सकता है, बुके कॉल कर सकता है। अब की बार जो एक विशेष जो फीचर इसके ऊपर बीएलओ माननीय चुनाव आयोग ने लाया था वो बुके कॉल का था। कोई भी मतदाता बुके कॉल फीचर के माध्यम से अपने सहूलियत अनुसार बीएलओ से बातचीत कर सकता था। हम बीएलओ फिर उसको बैक कॉल करके उसको सारी सूचना देते थे। तो ये सारा काम करके कल भी उनके पास में रहेगा, कोई इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कोई आदमी 14 तारीख तक भी रह जाता है तो 21/7 से लेके 21/7 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। 21/7 से लेके और 20/8 तक वो अपना दावे आपत्तियाँ फार्म 6, 7, 8 के रूप में फिर भी भर सकता है।